अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन अब्बासी है और आज की जो मीटिंग है, वॉल्यूम थोड़ा डाउन कर। तेनों अंज मेरी आवाज़ होंदी भी वॉल्यूम फुल डाउन कर दे। जिसले मैं कहना उसले माइक ऑन करी ते फिर ना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन अब्बासी है और आज की मीटिंग है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन अब्बासी और मैं असिस्टेंट मैनेजर हूं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन अब्बासी। मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ और आज की ये जो सेशन है, आज की ये जो मीटिंग है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए ऑनलाइन बिजनेस बेहतर है, फिजिकल बिजनेस बेहतर है, या जॉब बेहतर है, या आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी एक लाइफ के करियर के लिए, फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट है। मेरे साथ इस वक्त मीटिंग में मौजूद है सर मोहसिन। मैं इनसे प्रॉपर तौर पे इंटरेक्शन करूंगा। सर मोहसिन, आपने मेरे साथ पूरे सेशन में अच्छे तरीके से इंटरेक्शन रखनी है और जो भी मैं पूछूं आपने उसका मुकम्मल तौर पे जवाब देना, और इंशाअल्लाह ताला इस मीटिंग के एंड पे आपको इस तरह गाइड करूंगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन सी है। ठीक है, और आपको फिर नेक्स्ट सेशन में उसका मुकम्मल तौर पे तरीकाकार भी बताया जाएगा। अभी तक आपने क्या करना है, अगर आप सेशन को ज्वाइन आपने किया है या आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखना है और इस सेशन को मुकम्मल तौर पे देखना है, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपके लिए आपके ड्रीम्स को अचीव करने वाली सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कौन सी है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मोहसिन, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ, बेसिकली आई एम फ्रॉम पतन शरीफ, लेकिन मैं इधर फैसलाबाद बीच यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ, फाइनल सेमेस्टर का, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, आपके लाइफ में गोल क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं? बिजनेस के हवाले से आप बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, क्या करना चाहते सर ऑब्वियसली मेरी डिग्री अब कंप्लीट होने वाली है, तो मेरा जो है वो गवर्नमेंट जॉब का है। हैं? ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं। मोहसिन, आप मुझे एक बात बताएं कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं? अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, खुद को सपोर्ट करने के लिए, राइट? ऑफ कोर्स सर। ठीक है मोहसिन, मैं आपको थ्रू आउट मोटिवेट करूंगा और एक मुकम्मल स्केच बताऊंगा, तो एक पाथ बताऊंगा, आपने क्या करना है, आपने खुद डिसाइड करना है कि अब आपको किस पाथ पे जाना है। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं कि आपकी अभी डिग्री कंप्लीट हुई, आपको कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपको डायरेक्ट जॉब जाके जॉब मिल जाएगी, आपको डायरेक्ट मार्केट में आप जाएंगे तो आपकी वर्थ 50,000 से अबव होगी या 1 लाख होगी, आपको कितने परसेंट चांसेस है इसके? 50,000 से अबव वाली तो बात हो सर, कोई नहीं है इतनी प्रोबेबिलिटी है। देखें, अब चांस ही लेना है, गवर्नमेंट जॉब्स का आपको पता ही है किस्म से मिलती है पाकिस्तान में, तो एक चांस लेने वाली बात ही है। ठीक है मोहसिन, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब है उसमें फैसिलिटीज तो काफ़ी होती हैं, लेकिन वो फ्रेश बंदा नहीं लेते। उसके लिए आपको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, इंटर्नशिप्स वगैरह करनी पड़ेगी, कम से कम साल 1.5 साल आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ आऊँ तो क्या है कि गवर्नमेंट जॉब को गेन करने के लिए एक सीट आती है तो उसके लिए 10,000 अप्लाई करने वाला बंदा होता है। ठीक है, और उस 10,000 में से जो टॉप रेटेड क्वालिफाइड और टॉप रेटेड एक्सपर्ट्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही उस जॉब को अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो आप बताएं कि आप इतने लकी हैं कि आप 10,000 में से चूज होंगे? इसके चांसेस कितने हैं कि 10,000 को छोड़ के
गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको हायर करेंगे? जी सर, ये तो बस बंदे का लक है। मतलब 1% प्रोबेबिलिटी जी है, 1% चांसेस हैं कि वो आपको हायर करेंगे। तो अब क्या है कि आपने 1% को छोड़ के अपने मोशन अपना माइक ऑफ कर ले थोड़ी देर के लिए, जब कहूंगा तो फिर ऑन कीजिएगा। अच्छा, अब क्या है कि आपके पास 1% अपॉर्चुनिटी है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो अब क्या हुआ कि आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस जो हैं वो एक किस्म के 0% हो गए, 1% हो गए कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अब प्राइवेट जॉब की बात करें तो प्राइवेट जॉब अभी पिछले दिनों मेरे एक दोस्त हायरिंग कर रहा था ऑफिस बॉय के लिए, तो उसने मुझे कहा कि हसान तुम आ जाओ, मैंने हायरिंग करनी है, तो ये है कि अच्छा बंदा हायर कर लूंगा, तुम्हारा भी एक्सपीरियंस है, मेरा भी एक्सपीरियंस है, तुम्हें भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं उसके ऑफिस में चला गया। अब जो क्वालिफिकेशन थी ऑफिस बॉय के लिए वो था कि एफए रिक्वायर्ड था, मतलब एफए हो और उसे प्रिंटिंग मशीन का थोड़ा सा नॉलेज हो, कंप्यूटर वगैरह थोड़ा सा कमांड्स वगैरह प्रिंटिंग की देनी आती हो, डॉक्यूमेंट हो कोई उसे वो सेट कर सकता हो, मतलब एमएस ऑफिस एक्सपर्ट हो और प्रिंटिंग वगैरह का जानता हो। अच्छा, उस जॉब के अप्लाई के लिए पीएचडी स्कॉलर्स आए हुए थे। लिटरली मैंने खुद 5 पीएचडी स्कॉलर्स का, जो जिन्होंने पीएचडी होल्डर्स थे, उनका मैंने इंटरव्यू किया और जॉब की सैलरी ऑलमोस्ट थी कोई 22,000 रुपये, जिसकी उन्होंने रिक्वायरमेंट थी एफए, और उसके लिए अप्लाई करने वाले कौन से थे, एमफिल और पीएचडी और एमएससी लेवल के स्टूडेंट्स थे और एक्सपर्ट्स थे। अच्छा, अब जब मैंने उनसे इंटरव्यू करना शुरू किया, मैंने उनसे पूछना शुरू किया कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, उसका क्राइटेरिया मैंने पूछना शुरू किया, तो मुझे क्या पता चला कि उनको प्रिंटिंग की सीधी कमांड्स भी नहीं आती, और क्या है कि वो मुकम्मल तौर पे उस जॉब के लिए अनस्टेबल है। अब एक बंदे ने 20-22 साल अपने स्टडी में लगाए हैं, लेकिन क्या है कि उसे इतना नॉलेज नहीं है कि वो एक ऑफिस बॉय की जॉब कर सके। तो ये है प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स का एक छोटा सा ओवरव्यू कि जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब गेने के लिए कितने सारे पापड़ लगते हैं। और प्राइवेट जॉब जो है उसका एक तो वो रिलायबल नहीं होती, अगर आज आप जॉब करें तो वो कल आपको निकाल देंगे, अगर आपने एक छुट्टी की है तो उसके पैसे काटेंगे, ठीक है। तो आपको बॉस की सुननी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं टीचिंग फील्ड में बात करता हूँ, ज्यादातर जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं वो टीचिंग फील्ड में आते हैं, प्रिंसिपल की सुननी पड़ी, स्टूडेंट्स की सुननी पड़ी, ठीक है, ये बहुत सारे मसले होते हैं। और फिर आ जाके महीने के बाद क्या मिलता है, 22,000 रुपया, 25,000 रुपया, सीटीआई को यही मिलता है। गवर्नमेंट जॉब जो है उसका पहले मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया कि 10,000 20,000 जॉब्स होती हैं, अप्लाई करने वाले होते हैं, जिसकी सीट क्या होती है, 1 या 2 सीट्स होती है, ठीक है। तो अब आपके चांसेस ये क्लियर हो गए कि ना तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है और ना ही आपको प्राइवेट जॉब मिलने वाली है, राइट मोहसिन? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज रह गई हैं कि आप ऑनलाइन बिजनेस करें और आप फिजिकल बिजनेस करें। अब चूंकि आपको ऑनलाइन बिजनेस का कोई आइडिया नहीं होता, तो अब आप क्या करते हैं, प्रेफरेबल जो फैमिलीज के लिए भी ज्यादा प्रेफरेबल होता है वो होता है फिजिकल बिजनेस, राइट? जी जी सर। ठीक है। आप जब भी बात करते हैं कि अपनी फैमिली में कि पापा मुझे जॉब नहीं मिल रही या कुछ इस तरह का है, तो वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं बेटा हम तुम्हें इन्वेस्टमेंट करके देते हैं, तुम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, लाइक कपड़े का कोई बिजनेस है, लाइक कोई करियाने का स्टोर है, कोई मनियारी का स्टोर है, या इस तरह का कुछ भी तुम अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करो। अब मैं आपको इस बिजनेस की थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ कि फिजिकल बिजनेस जो आप सेट करते हैं उसकी क्या प्रॉफिट मार्जिन होता है, उसमें क्या लॉस मार्जिन होता है, उसका पूरा क्राइटेरिया क्या होता है। हाँ, मुझे एक बात बताएं कि छोटे से छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए आपको मिनिमम अमाउंट कितनी चाहिए होती है? 4 लाख, 5 लाख, इससे कम में तो कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, राइट? जी सर। ठीक है। अब क्या है कि अब आपने 4-5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने करियाने की दुकान दुकान किराए पे थी, आपने उसका किराया वगैरह भी दिया। अब 4-5 लाख रुपए का आपने सामान दुकान में लाके रख दिया। अब आप मुझे बताएं कि पहले मंथ में या पहले डे में जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया, या पहले मंथ की मैं बात करता हूँ, डे को भी छोड़ दें, तो पहले मंथ आपको कितने परसेंट प्रॉफिट होगा? क्या जितने की 4 लाख की आप चीजें लेके आए हैं, 4 लाख रुपए आपको प्रॉफिट होगा? नहीं सर, पहले माह में कैसे 4 लाख प्रॉफिट हो सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, पहले मंथ में जो आपका प्रॉफिट है उसका मार्जिन कितना होगा? उसका मार्जिन मैक्सिमम मैं बात करता हूं, आप गली मोहल्ले में या मार्केट में भी दुकान डाल लें तो उसका जो मैक्सिमम अर्निंग होती है वो होती है 50,000। मैं मैक्सिमम की बात करूं, मिनिमम की बात नहीं कर रहा, इस चीज को माइंड में रखना है। अच्छा, अब आपकी 50,000 अर्निंग हुई है महीने की, ये प्रॉफिट नहीं है,
ये अर्निंग है। अब अर्निंग में से आपने प्रॉफिट अलहदा कर लेना है और जो चीजों की पेमेंट थी वो आपने अलहदा कर ली। फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रॉफिट आ गया 20,000, जो कि इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं आता, ठीक है, लेकिन मैं आपको मैक लेके जा रहा हूँ, आपका फॉर एग्जांपल 20,000 पहले मंथ का प्रॉफिट आ गया है। आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 4-5 लाख रुपया। उसमें से आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है? 20,000 रुपया पर मंथ। पहले महीने आपको 20,000 प्रॉफिट है। अब आप मेरी बात गौर से सुनिए मोहसिन आपने, ठीक है। सबसे पहले आपने 20,000 में से 5,000 रुपया दुकान का किराया दे दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने बिजली का बिल दिया, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपया 1,200 रुपया आपका बिजली का बिल आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका आने जाने का दुकान तक का खर्चा, उसके बाद अगर आपने कोई बंदा वहां पे रख लिया हेल्पर वगैरह, उसका कोई 1,000-1,200 रुपया, ठीक है। अच्छा, आपने गिनते जाना है, 5, 6, 7, 8,000 रुपया अभी तक आपका हो चुका है। प्रॉफिट में से ये चीजें कटनी है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल वहां पे कोई खाना वगैरह खाते हैं, दोपहर को खाना खाना पड़ता है, ठीक है। 1,000 रुपया आप महीने का उसका निकाल लिया, 2,000 उसका निकाल दें, ठीक है। ये आपके पास हो गया 10,000 रुपया, राइट, ठीक है। अभी आपने घर में खर्चा देना है, 20,000 में से 10,000 गया, 10,000 बचा। अब जो 10,000 रुपया था उसमें से आपने घर का खर्चा भी चलाना है, अपनी फैमिली वालों को भी देना है, अपने बच्चों की पढ़ाई भी पूरी करनी है, उनके कपड़े जूते, घर का किचन, ठीक है, सारा कुछ पूरा करके उसके बाद आपने गाड़ी के लिए सेविंग करनी है, मकान के लिए सेविंग करनी है, बाइक के लिए सेविंग करनी है, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सेविंग करनी है। आप मुझे बताएं कि इस 10,000 में आप क्या क्या करेंगे? 10,000 में तो सर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, आज एक घर का जो एवरेज किचन है वो 50 से 60,000 में चलता है, ठीक है। बच्चों की फीस देख लो तुम, वो 5 से 10,000 रुपया चली जाती है, ठीक है। उसके बाद छोटे मोटे खर्चे करते करते कम से कम भी एक घर का जो एवरेज खर्चा है महीने का, बिजली का बिल डाल के, गैस का, पानी का, ये सब कुछ डाल के, ये 1 लाख रुपया मंथली तकरीबन चला जाता है, 80,000 से 1 लाख रुपया। लेकिन जब तुम्हारा प्रॉफिट ही 20,000 रुपया है तो तुम फिजिकल बिजनेस में से ये सब कैसे करोगे? बहुत मुश्किल है सर। ठीक है। अच्छा, ये तो था रेगुलर में। अच्छा, इसके लिए अब एक और 3-4 और सिम्टम्स हैं। अच्छा, वो क्या है कि तुम्हें सुबह 6 बजे से लेके अच्छा, अब क्या है कि तुम्हें सुबह 6 बजे से लेके शाम 9-10 बजे तक वहां पे बाउंड होके बैठना पड़ेगा दुकान पे, ठीक है। आंधी आती है, तूफान आता है, कुछ भी आता है, तुम्हें दुकान बंद नहीं करनी। अगर तुम दुकान बंद करते हो तो जो तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन है वो 20,000 तक कम होके 15,000 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई फॉर एग्जांपल जैसे ये पेंडेमिक चल रहा है, कोई लॉकडाउन लग जाता है, कोई गवर्नमेंट दुकानों का जो शेड्यूल है उसका टाइम कम कर देती है, जैसे सुबह 8 से रात 6 बजे तक फॉर एग्जांपल वो कर देती है, तो उसमें तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन कितना रह गया? 20 से कम होके 15,000 या 12-13,000 रुपये आ गए। ऐसे ही है। जी सर। तो 10,000 तो ऊपर का खर्च चला गया, बाकी तुम घर वालों के लिए 2,000 रुपये लेके जाओगे महीने का खर्चा। नहीं सर। अच्छा, अब क्या है, अब मैंने तुम्हें ये क्लियर कर दिया कि ना तुम्हारे लिए गवर्नमेंट जॉब सुटेबल है, मिलने वाली है, ना तुम्हारे लिए प्राइवेट जॉब सुटेबल है जो तुम्हें मिलने वाली है, और ना ही फिजिकल जो बिजनेस है उसमें इतना मार्जिन है कि वो तुम्हारे घर के लिए सर्वाइवल हो, तुम एक अच्छी लाइफ तो क्या, तुम एक दाल रोटी वाली जिंदगी भी गुजार सको। ये आजकल की। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैंने जितनी भी बातें की हैं, मैंने जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं, इनमें से मैंने कोई गलत बात की हो, नहीं सर, बिल्कुल ठीक मतलब कोई ऐसी बात लग रही हो कि ये ड्रामेटिकल बात है, ये हकीकत में नहीं होती? नहीं नहीं सर, बिल्कुल ऐसे ही होता है, वो तो सही है आपकी बात। अच्छा, अब क्या है कि फॉर एग्जांपल पेंडेमिक आ गया या ऐसा कोई भी कुछ भी हो गया, तो तुम्हारे घर वाले भूखे बैठे हैं, तुम्हारे पास खर्चा उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारे पास फर्स्ट एंड लास्ट जो अपॉर्चुनिटी बचती है वो है ऑनलाइन अर्निंग का, राइट। यस सर। अच्छा, अब ऑनलाइन अर्निंग की मैं बात करता हूँ। अच्छा, ऑनलाइन अर्निंग में ना 3-4 तरह की अर्निंग होती है। सबसे पहले होती है कि तुम किसी फर्म में काम करो ऑनलाइन, जैसे कि ऑनलाइन टीचिंग वगैरह है, कॉलेज इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये ऑनलाइन टीचर्स को कहते हैं कि तुम ऑनलाइन पढ़ाओ, जैसे पेंडेमिक में हमें भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हमारी भी होती रही है, इस तरह का सब कुछ, ठीक है। लेकिन क्या है कि वो जितनी फिजिकल में सैलरी देते थे उससे हाफ करके वो ऑनलाइन वालों को दे रहे हैं सैलरी। तो अगर फिजिकल में गुजारा नहीं होता था तो हाफ जब ऑनलाइन में हो गई है तो उसमें कैसे गुजारा होगा? ठीक है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ फ्रीलांसिंग की तरफ।
ठीक है, आप चूंकि कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो क्या है कि कंप्यूटर के स्टूडेंट्स काफी सारी ऑनलाइन अर्निंग करते हैं फ्रीलांसिंग के जरिए, फाइवर पे, अपवर्क पे, एलांस पे, फ्रीलांस पे, यूट्यूब से, फेसबुक से, काफी सारे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई स्किल ले ली है, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग या इस तरह का कोई भी आपके पास स्किल है, तो फिर क्या है कि आप अच्छे तरीके से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं भी एक फ्रीलांसर हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि पेंडेमिक की वजह से, और हमें नहीं पता कि कब तक चलने वाला है, ठीक है, पेंडेमिक की वजह से जो बंदा 70,000 रुपया पर मंथ अर्निंग कर रहा था फ्रीलांसिंग से, उसकी वो जो अर्निंग है वो कम हो के 70 से 15,000, 20,000, 25,000 पे आ गई है। ठीक है, क्योंकि हमने डील करना होता है गोरों से। तो अब वहां पे जो पेंडेमिक की सिचुएशन है वो इतनी क्रिटिकल है कि वो इन चीजों पे इन्वेस्ट नहीं करता, वो सेविंग कर रहा है। ठीक है, तो क्या है कि अब हमारा फ्रीलांसिंग वाला भी काम बिल्कुल एक किस्म का अनस्टेबिलिटी है कि कभी तो अच्छी अर्निंग होगी, कभी ना हुई। जब ना हुई तो हमारे क्या घर वाले भूखे बैठे रहेंगे, हमारी फैमिली भूखी बैठी रहेगी, हम अकेले तो हॉस्पिटलाइज तो है नहीं। ठीक है, कि अगर हमारे पास खर्चा नहीं है तो हम गुजारा कर लेंगे, वो फैमिली है, बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, बाप है, तो वो कैसे इस सब चीज को बेयर करेंगे, राइट? यस सर। ठीक है, अब क्या है कि अब आपके पास अब ऐसी सिचुएशन है कि आपके बच्चे घर में भूखे बैठे हैं, और आप कहते हो कि अगर मुझे मजदूरी वाला भी कोई काम मिलता है ना, महीने का मुझे 20-25 हजार भी अर्निंग हो रही है, तो वो मैंने अर्निंग करनी ही करनी है। ऐसे ही है। जी जी सर। लेकिन अभी आपको मीनवाइल ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कोई बंदा आपको आके कहता है, कोई कंपनी आपको आके कहती है कि आपने घर बैठ के दिन में को मुझे 4 से 5 घंटे टाइम देना है मिनिमम, मतलब कम से कम आपने मुझे 4 से 5 घंटे अपनी मुझे देने हैं अपनी लाइफ के, अपने डे के। तो क्या होगा कि आपको मैं महीने का 50,000 से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा आपको अर्निंग उसकी पे आउट दूंगी। ठीक है, तो क्या आप उस कंपनी को ज्वाइन करेंगे? डेफिनेटली करूंगा। हुसैन आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा सर जरूर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब वो कंपनी आपको कहती है कि ये काम करने के लिए ना तुम्हारी डेडिकेशन होनी चाहिए, तुम्हारा और तुम्हारी हार्ड वर्किंग होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी और एग्जांपल देता हूँ कि आज से पहले ना हमारे जो आबाओ अजदाद थे या जो हमारे बाप दादा थे, वो क्या करते थे, वो सारा सारा दिन मेहनत करते थे, उसके बाद जाके कहीं वो 20-22 हजार रुपया कमा पाते थे महीने का। ठीक है, लेकिन आज आप देखते हो कि लोग पूरे महीने में कोई 20-22 घंटे काम करते हैं, लेकिन वो 20-22 लाख कमा रहे होते हैं। क्या ये मैं कोई गप वाली बात कर रहा हूँ या ऐसा हकीकत में है? आपको इस बात का, आप मुझे इस बात का जवाब दें, ऐसा हकीकत में हो रहा है या नहीं हो रहा? जी जी हो रहा है, मुझे पता है, इस बात का अंदाजा है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि एक लेवल को अचीव करने के लिए, आपकी एक जो गोल है उसे अचीव करने के लिए आपको पहले लगते थे 20 साल, अब आपको उसी गोल को अचीव करने के लिए लग रहा है 1 साल। तो क्या आप वो पुराना मेथड यूज करेंगे या नया मेथड यूज करेंगे 1 साल वाला? जाहिर है सर, 1 साल बाद करूंगा मैं अभी। आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आपने फैसलाबाद से लाहौर जाना है, तो आप फैसलाबाद आके यहाँ से सरगोदा जाएंगे, सरगोदा से मियांवाली, वहां से मियांवाली से लाहौर जाएंगे, या फैसलाबाद से डायरेक्ट लाहौर जाएंगे? हाँ, सर सीधा लाहौर, इधर फैसलाबाद से लाहौर ही जाऊंगा ना, ठीक है, मियाँ वाली क्या अब क्या था, करूंगा। पहले क्या था कि उन्हें फैसलाबाद से लाहौर तक का सीधा रास्ता बिल्कुल किसी को भी पता ही नहीं था। तो क्या होता था कि वो फैसलाबाद से सरगोदा, सरगोदा से मियांवाली और खुशाब, वो सारा ऐसा रूट घूम के तो फिर वो लाहौर आके पहुंचते थे। लेकिन एक बंदे ने डिफाइन किया कि फैसलाबाद से सीधा लाहौर को भी रास्ता जाता है, वो है जीटी रोड का। ठीक है, जिसे आप फुलफिल कर सकते हैं 2 घंटे में, 2.5 घंटे में। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि वो जो 3 दिन का फासला था वो आपका हो गया 2.5 घंटे तक। इसे कहते हैं हार्ड वर्क। ठीक है, जो चलता रहा 2015 तक, 2016 तक ये हार्ड वर्किंग चलती रही, लोग ऑनलाइन अर्निंग से पैसा कमाते रहे घर बैठ के। अब उन्हें मेहनत के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि अब पेंडेमिक चूंकि आ गया, तो अब उन्हें ऑनलाइन अर्निंग के लिए घर में ही रहना पड़ता था और उन्हें घर बैठ के कमाना पड़ता था। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अब हमने जीटी रोड के थ्रू भी नहीं जाना, अब हमने मोटरवे के थ्रू जाना है
और हमने 2.5 घंटे का भी जो फासला है वो हमने 1 घंटे में कवर करना है। क्या ये पॉसिबल नहीं था? पॉसिबल है सर। ठीक है, लोगों ने क्या किया, लोगों ने उस वे पे चलना शुरू किया और अपनी अर्निंग स्टार्ट की। जो वो 2.5 घंटे में एक गोल को अचीव करते थे, वो उन्होंने उस गोल को 1 घंटे में अचीव करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, अब अगर आपका गोल 1 घंटे में अचीव होने वाला है तो आप उसे 3 घंटे में अचीव करेंगे या 3 दिनों में अचीव करेंगे या 1 घंटे में? 1 घंटे में करूंगा सर। ठीक है, अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपको ना थोड़ा सा ये चीजें आपके माइंड में क्लियर कर रहा हूँ, आप बोर तो नहीं हो रहे? नहीं सर, और नहीं हो रहा। ठीक है, अगर बोर हो रहे हैं तो मुझे बता दें, मैं सेशन को जो है ना बिल्कुल शॉर्ट वे में लेके जाऊंगा। लेकिन मजीद ये कि अच्छा, अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि आपने ऑनलाइन अर्निंग जो करनी है उसमें ना तो फ्रीलांसिंग है, उसमें ना तो अच्छा, अब आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई है जो आपको कहती है कि आपके पास स्किल भी कोई नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल हो। उसके बाद आपकी डेडिकेशन हो, आपका पैशन हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आप स्मार्ट वर्क जानते हो, आपके पास लॉजिक हो किसी भी काम करने का, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने ड्रीम्स को बेसिकली अचीव कर सकते हैं। आप बचपन में थे ना, तो आप एक ख्वाब, आप ना छोटे छोटे खिलौनों से खेलते होते थे, तो आप क्या देखते थे कि प्लास्टिक का घर है, उसके सामने प्लास्टिक की गाड़ी आके खड़ी हो रही है, जिसे आप मतलब खेलते होते थे। ठीक है, वो गाड़ी आके खड़ी हो रही है, आप ये सोचते थे कि ये बड़ा सा घर मेरा होगा, मैं गाड़ी इसके सामने ये ला के मैं गाड़ी खड़ी करूंगा, गाड़ी से उतरूंगा, आगे नौकर चाकर होंगे, महीने की जो मेरी अर्निंग है वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में होगी। ठीक है, लेकिन ये जो आपका ड्रीम था, जब आप 15 से 20 साल के हुए तो आपने इस बात को एक्सेप्ट करना शुरू किया कि जो महीने की अर्निंग है वो 15 से 20 हजार ही है, और यही हकीकत है, मैक्सिमम 50,000 है, राइट? यस सर। ठीक है, हमारी एवरेज जो 95% लोग हैं वो यही काम कर रहे हैं। अच्छा, हमारी सोसाइटी में ना दो तरह के लोग हैं। 95% वो लोग हैं जो हमारी पूरे जो पैसे हैं उसका 5% कमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन 5% वो लोग हैं कि जिनके पास पूरी पे आउट का 95% होता है। अब आप वो बनना चाहते हैं 95% जिनके पास 5% पैसा है, या आप वो 5% बनना चाहते हैं कि जिनके पास 95% पैसा है? जाहिर है सर, मैं भी उन 5% में आना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ये सिर्फ और सिर्फ कैसे कर सकते हैं? स्मार्ट वर्क से, अपनी डेडिकेशन से और अपने पैशन से। ठीक है, अब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी ये कंपनी दे रही है, वो कहती है कि तुमने मेरे साथ ऑनलाइन अर्निंग करनी है, मैं तुम्हें इस चीज के ऊपर गाइड करूंगी, मैं तुम्हें थ्रू आउट लेके चलूंगी, और तुम अपने सिर्फ और सिर्फ घर का खर्चा नहीं, तुम अपने ड्रीम्स लेवल अचीव करोगे। जो तुमने गाड़ी कभी ख्वाब में सोची थी वो तुम गाड़ी ले सकोगे, जो तुम मूवीज में देखते थे घर, वो तुम घर बना सकोगे, और जो तुम अपने बच्चों को लाइफस्टाइल देना चाहते थे, जो तुम फिल्मों में देखते हो, जो फिल्मी स्टार्स हैं, तुम उनसे भी अच्छा लाइफस्टाइल बना सकते हो, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। तो क्या तुम्हें उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? जी सर, जरूर करना चाहिए फिर तो। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि अब आपने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस करना है, और बिजनेस जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, जो कंपनी आपको ये सब ऑफर कर रही है, वो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। ठीक है, अभी क्या तक सर? आप मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल आप इतने मोटिवेट हो चुके हैं कि अगर कल को आपको कोई कहता है, आप किसी से शेयर करते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, कि भाई मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में बिजनेस करना चाह रहा हूं, मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं कि जिससे मैं एक महीने में 5 लाख नहीं बल्कि 50 लाख कमाने वाला हूं, तो वो आपको कहेंगे कि ये तो बिल्कुल मतलब गलत बात है, ये तो तुम ऐसे जैसे मजाक कर रही हो, तो ऐसा काम तो फिल्मों में भी कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या आप उस चीज से डिमोटिवेट होंगे या उनको भी मोटिवेट कर पाएंगे? सर ट्राई तो यही करूंगा कि उनको भी मोटिवेट करूं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्या है कि अब आप मुकम्मल तौर पे इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आपने ऑनलाइन बिजनेस ही करना है, और वो भी करना है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है, जी सर। अब क्या है कि अब जब आप अपने पेरेंट्स वगैरह से शेयर करेंगे, अब आपने क्या करना है,
ये अच्छा, मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग। ये मुझे पॉइंट शुरू में ऐड करना चाहिए था, लेकिन अभी मैं आपको मुकम्मल तौर पे सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट कर रहा हूँ। ये वीडियो जो थी ये सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन की थी कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि आपको लाइफ में करना क्या है। आपको प्राइवेट जॉब करनी है, आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, आपको अपना कोई फिजिकल बिजनेस सेटअप करना है, आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है, आपको लाइफ में बेसिकली करना क्या है, वो मैंने आपको क्लियर किया है कि अगर आपको लाइफ में अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं, अपनी जो ख्वाब देखी जिंदगी है वो अचीव करनी है, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस लाइफ में वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। इसी तरह ही है। जी सर। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसमें हम बताने वाले हैं कि अब आपको जब अपना गोल क्लियर हो गया है तो फिर आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ जानना चाहिए। ऐसे ये है क्या चीज, ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, आपको ये कंपनी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, आप इस कंपनी में जाके क्या करेंगे, ठीक है। आपको इस कंपनी में काम, बेसिकली जो लोग ये कहते हैं कि अब मुझे काम क्या करना होगा, इसमें मुझे पैसे कितने इन्वेस्ट करने होंगे, ये सारी चीजें जो है ये आपके सारे पॉइंट्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर होंगे। ठीक है, अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपने इस वीडियो को सुना और अपना माइंड लेवल ये क्लियर कर लिया कि अब मुझे लाइफ में करना क्या है। मुझे ना तो कोई प्राइवेट जॉब करनी है, ना ही मुझे किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए धक्के खाने हैं, और ना ही मुझे कोई फिजिकल बिजनेस करना है, ना ही किसी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के काम की तरफ जाना है। हाँ, आप करें, अपनी लाइफ की सेटिस्फेक्शन के लिए करें, लेकिन घूम फिर के अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, एक अच्छी लाइफ जो आप इमेजिन करते हैं उसे स्पेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की तरफ ही आना पड़ेगा। अभी तक आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है आप वो मुझसे शेयर करें, मैं आपको वो उनके क्लियर करूंगा। जी सर, मैं क्वेश्चन तो फिलहाल यही बनता है कि वो जो आप कंपनी की बात कर रहे हैं तो जाहिर है अब मैं उसके बारे में भी जानना चाहूंगा, तो आप बता रहे हैं कि वो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास होगा। जी जी, इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपने क्या किया है, आपने जब ये वीडियो देखनी है, आपके अपलाइन इस वीडियो को आप तक शेयर करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करनी है ताकि उन्हें भी ये बिजनेस क्लियर हो और वो आपके साथ एक सक्सेसफुल जर्नी में चल सके। क्योंकि हमारा मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ खुद की कामयाबी नहीं है, खुद तो हम कामयाब हो जाएंगे, हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी आ गई है, हमने इसे अवेल कर लेना, हमने कामयाब हो जाना है इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। लेकिन क्या है कि जब हम दूसरों को साथ लेके चलेंगे तो फिर हमारी कामयाबी के चांसेस, हमारी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम दूसरों को साथ लेके चलते हो, एक जमात के साथ चलते हो, एक ग्रुप बना के चलते हो, तो उस पे अल्लाह ताला की रहमत होती है। और उस पे अल्लाह ताला का बेसिकली वो जो कोटेशन है अरबी की, उसका मुझे एग्जैक्ट जो अरबी के लफ्ज है वो तो नहीं है, उसका मफहूम है कि उस पे अल्लाह ताला का हाथ होता है बेसिकली, ठीक है। तो अल्लाह ताला की रहमत सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों पे है जिसमें आप दूसरों को साथ लेके चलते हैं, ठीक है। क्योंकि अमीर को अमीर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप मिडिल क्लास फैमिली से ग्रो करके एक अपर लेवल पे जाएंगे ना, एक बड़ी लेवल पे स्टेबल हो जाएंगे, तो वो फिर आपकी ग्रोथ होगी और उसको देख के लोग मोटिवेट होंगे, ठीक है। जी सर। इंशाल्लाह ताला आपको जो नेक्स्ट सेशन है वो भी आपको जल्दी शेयर कर दिया जाएगा, जिसमें आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। ये कंपनी क्या है, इस कंपनी की प्रोफाइल क्या है, आपको इसको कैसे ज्वाइन करना है, इसका तरीकाकार क्या है, ये सारा आपको प्रूफ दिया जाएगा, दिखाया जाएगा कि आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेस्ट ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बेसिकली है क्यों। वो कहते हैं ना कि लाइफ में बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर मैंने लेनी है तो वो फॉरएवर लिविंग ही क्यों है, कोई और क्यों नहीं हो सकती। और भी काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज है, तो वो क्यों नहीं हो सकती, आप इसी की क्यों बात कर रहे हैं। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अभी तक भी आपके मजीद अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी सर, वो जो आप नेक्स्ट मीटिंग के कह रहे हैं तो उसके लिए कहने पर रिक्वेस्ट है कि जो टाइमिंग है ना, वो जो जिस तरह आज की टाइमिंग है इसी शाम में रखिए, क्योंकि दिन में ना फिर वो मेरी क्लासेस वगैरह होती हैं। जी जी, ठीक है, वो इंशाल्लाह ताला आपको टाइम के हवाले से प्रॉपर टाइम के साथ लेके चलेंगे। अपना ख्याल रखिए और अपने माइंड को फोकस रखिए और अपनी लाइफ का गोल क्लियर करिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। लोगों की फजूल बातों की वजह से, मैं आपको छोटी सी और एक एग्जांपल देकर अपना सेशन एंड करूंगा। आपने अपनी लाइफ में अपने बुजुर्गों से सुना होगा, आपके बाबा चाचू कजन वगैरह या जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं, वो आपको लाइफ में कहते होंगे कि एक बार कहीं हमें लाइफ में
जिंदगी में मौका मिला था कुछ करने का, अगर हमने उस वक्त वो अपॉर्चुनिटी ले ली होती, हमने वो काम कर लिया होता, तो आज हम बहुत ज्यादा अमीर होते, आज हम बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे होते। ऐसे ही है। अब क्या है कि आपके दरवाजे पे एक अपॉर्चुनिटी आ गई है, अब आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, दरवाजा खोल के उसे अंदर खींचना है। वो आप तभी खींच पाएंगे, वो आप उस अपॉर्चुनिटी को तभी अवेल कर पाएंगे, तभी गेन कर पाएंगे जब आपका माइंड लेवल स्ट्रॉन्ग होगा, जब आप लोगों की फजूल बातों की वजह से डीमोटिवेट नहीं होंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो थी आपका गोल क्लियर करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए। क्योंकि हमारा अच्छा, मैं काफी जगह पे सेशन देता हूँ ना, लेक्चर देता हूँ, तो वो कहते हैं कि सर पैसा कमाना ही क्यों जिंदगी है। मैं कहता हूँ पैसा कमाना ही जिंदगी नहीं है। पैसा कमाना जो है वो जिंदगी की एक बहुत बड़ी जरूरत है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप देखें हमारी लाइफ में परेशानियां जितनी हैं, जितने भी मसाइल हैं, उन सब का हल सिर्फ और सिर्फ पैसे के जरिए। अगर आपके पास पैसा होगा, हाँ अल्लाह ताला की रजा, अल्लाह ताला से वो एक अलहदा चीज है, लेकिन पैसा होना भी जिंदगी में जरूरी है। ठीक है जी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, आप मुकम्मल तौर पे अपनी आप से डेडिकेट नहीं रह पाएंगे, आपकी फैमिली में क्लैशेस होंगे, आप पुरसुकून नहीं रह पाएंगे, आपके बच्चों का लाइफस्टाइल खराब हो जाएगा। ये सारी चीजें पैसे की ना होने की वजह से है। ठीक है, तो आपका मेन फोकस क्या है कि अन्नेवाह पैसा कमाना है और लगातार कमाना है। ठीक है, तो इस अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए अपने आप को मोटिवेट रखिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।